तो आज इस सफर में मैं लेके जाने वाला हूँ एक ऐसा गांव जो कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा अबेंडेड विलेज माना जाता है। एक बहुत समय से खाली पड़ा हुआ गांव। हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिसके राज अभी तक उजागर नहीं हो पाए और उसके बारे में कोई भी सटीकता से कुछ भी नहीं कह सकता। और वैसे ही एक प्लेस में से एक ये प्लेस है जो कि है कुलधारा गाँव। इसके बारे में बहुत अलग अलग कथाएं हैं, बहुत अलग अलग बातें हैं, और क्या सच है क्या गलत है वो कोई भी नहीं कह पाता है। तो वैसे ही कुलधारा गाँव, उसको आज हम विजिट करने वाले हैं, जो कि आया हुआ है राजस्थान में जैसलमेर के पास। तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस सफर में और उजागर करते हैं क्या राज है कुलधारा के। कुलधारा क्यों अबेंडेड विलेज कहा जाता है और अभी तक फिर से क्यों विलेज ये बस ना पाया, वो सब कुछ इस वीडियो में हम आज देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे इस कुलधारा गाँव। गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं कुलधारा, जो अबेंडेड विलेज कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा अबेंडेड विलेज, बहुत सालों से 200 सालों से भी ऊपर से ये अबेंडेड पड़ा हुआ है और ये कभी फिर से बस नहीं पाया। तो उस कुलधारा विलेज पे हम आए हुए हैं अभी के समय पे, और ये इसका गेट है और यहाँ पे मेंशन भी है कुलधारा द आर्कोलॉजी साइट। मतलब कि अभी आर्कोलॉजी की तरफ से इसे सुरक्षित किया गया है, क्योंकि एक तरीके से ये बहुत विंटेज विलेज हो गया है और ऐतिहासिक विलेज हो गया है इसलिए। और यहाँ पे कुछ आपको अगर विजिट करना है कुलधारा तो प्राइस है, ठीक है, पैसेंजर के 30 रुपये, व्हीकल के 50 रुपये। जैसलमेर विकास समिति। चलिए अभी अंदर चलते हैं। तो अभी मैं हूँ बीचों बीच, जो कुलधारा गांव है 200 साल से ऐसे ही अबेंडेड है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो भी पुराने गांव के जो सारे घर है वो टूट गए हैं। कुछ ही घर है जो कि सही सलामत। तो उन घरों को देखते हैं। यहाँ पे एक मंदिर आया हुआ है और ये पूरा गांव है वो 2 किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। ये जो कुलधारा गांव कहा जाता था, 84 गांव आते थे, 84 विलेज आते थे। उसका एक मुखिया हुआ करता था। अभी बात बहुत सारी अलग अलग ऐसी है और अलग अलग ऐसी स्टोरियां हैं कि भाई कोई कहता है कि यहाँ पे चुड़ैल का साया था। यहाँ पे तो घोड़ा भी है भाई, देख सकते हैं, जंगली घोड़ा है। मैं तो पहले देख के डर गया, क्या है भाई, अचानक से कुछ आया। कोई ऐसा कहता है कि भाई डायन का साया था, उसकी वजह से यहाँ से जो विलेज वाले यहाँ पे लोग थे, जो इस विलेज में रहते थे, इस गांव में रहते थे, वो सब इस गांव को छोड़ के चले गए। बात एक ऐसी भी कही जाती है, जैसलमेर जो राज्य था उसके मतलब कि सेनापति कहूँ या एक राजा के बाद का एक जो बड़ा ओहदा होता, तो उसमें एक बहुत ही हरामी कहूँ उस टाइप का एक आदमी था, साहिल सिंह इस तरीके का, कुछ सिहिल सिंह इस तरीके से उसका नाम था। अभी उसे सब जालिम सिंह कह के बुलाते हैं, क्योंकि और उनको वही नाम दे दिया है, जालिम सिंह। इनकी स्टोरी जो ये कुलधारा गांव है उसके साथ जुड़ी हुई है कि उनकी वजह से भी कुलधारा के जो लोग थे वो इस गांव को छोड़ के चले गए। आप देख सकते हैं ये गांव है वो कितना बड़ा है भाई। हम वहां पे गेट से आए, ठीक है, और वहां से इतनी बाइक चला के आए जिसमें मैंने थोड़ा वीडियो दिखाया आपको इस गांव का, और देख सकते हैं कि कितने दूर तक इस गांव में इसी तरीके की हालत है कि भाई हर जगह पे आपको यहाँ पे इस तरीके से जो पूरा डैमेज देखने मिलता है आपकी विलेज का। और जो जालिम सिंह की बात करूं मैं आपको, मुझे पता चली है वही मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे गाँव में उसको जो यहाँ के मुखिया थे, 84 गाँव के जो मुखिया थे, उस मुखिया की जो लड़की थी वो उसे पसंद आ गई और फिर
उसे पाने के लिए उसने यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि खतरे आजमाए। फिर सब गांव वालों ने विरोध किया तो गांव वालों को मारना शुरू कर दिया एक के बाद एक, क्योंकि उसके भाई सत्ता उसके पास थी तो उसका कुछ कोई कर भी नहीं पा रहा था। पता नहीं राजा तक ये बात पहुंची थी या नहीं पहुंची थी उस समय पे। फिर बात ऐसी हुई कि भाई सब लोग इस चीज़ों से परेशान हो गए, ये गांव छोड़ के चले गए। बात उसमें ये भी थी कि गांव था, उसमें जो सारी लड़कियां औरतें थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो झालिम सिंह किसी ना किसी तरीके से गांव वालों पे उस तरीके से भी अत्याचार किया करता था। तो गाइस ये भी है कि वो पानी की कमी की वजह से भी लोग यहाँ से छोड़ के चले गए। मैं ये बात कर रहा था कि जो झालिम सिंह था की वजह से ये पूरा गाँव छोड़ के चला गया और गाँव वाले श्राप देते गए कि भाई ये गांव कभी अभी बस ही नहीं पाएंगे, हम छोड़ के जा रहे हैं, ये गांव कभी बस ही नहीं पाएगी, यहाँ पे कोई रह ही नहीं पाएगा। उस तरीके के श्राप दे के चले गए। उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं बनी, ऐसा कहा जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं बनी जिसकी वजह से अभी लोग यहाँ पे रह नहीं पाते हैं। इसके ऊपर एक जो ये काल्पनिक स्टोरी है डायन की, ठीक है, यहाँ की, कि भाई यहाँ पे डायन का जो बसेरा है, डायन का यहाँ पे श्राप है, डायन यहाँ पे रहती है और उसकी वजह से यहाँ पे कुलथारा गांव था वो पूरा उजड़ गया। हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक। वो उसके ऊपर जो कालो मूवी है वो बन चुकी है पूरी, उसे आप देख सकते हैं। उसमें ये जो गांव है उसे दिखाया गया। यहाँ पे ये एक दो मतलब कि ऐसे मकान है जिसको कि वापस बनाया गया हो वैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये ऐसे ही सही सलामत पहले से नहीं हो सकते। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऊपर तो सीमेंट से काम किया गया है। चलिए अंदर जाके देखते हैं इसे। यहाँ पे अंदर आई थिंक घोड़ा था अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ से ऊपर जाते हैं। मतलब कि ये तो सब सीमेंट से बनाया हुआ है, मतलब कि अभी स्ट्रक्चर किया गया है इसका। तो ये कुछ है कि जो तो अभी मॉडर्न स्ट्रक्चर यहाँ पे किया गया है, वरना आसपास में जो दूसरा सब कुछ है वो एकदम पुरानी हालत में है। और जिस समय में लोग गांव छोड़ के गए उस समय में जो हालत में था उसी हालत में है। ये मंदिर भी गाइस आप देख सकते हैं कि ये भी पुराना नहीं है पूरी तरीके से, ये भी थोड़ा बहुत मिक्स, मतलब कि एक बना हुआ था पुराना स्ट्रक्चर, उसके ऊपर फिर से नया स्ट्रक्चर बना दिया गया है, वैसा कुछ लग रहा है। ये भी पुराना है। ये इसका फर्श ना वो पुराना है, ये ओरिजिनल पुराना देखो, ये शक्ति मंदिर। तो ये कोई मंदिर है। मंदिर में तो कोई मतलब कि उस तरीके से मूर्ति और वो तो है नहीं। वो ऐसा लगता है कि जो गांव वाले यहाँ से गए थे तब साथ में मूर्ति भी लेते गए। ये मंदिर का जो पूरा थोड़ा स्ट्रक्चर है वो पुराना अभी भी लगता है और ये इतना खराब नहीं हुआ है। और यहाँ पे कोई मतलब कि जो सती, पहले के समय पे ऐसा होता था कि कोई सती होती है और कोई देवी का जो हाथ है वो इस तरीके से कंकु वाला हाथ लगाया जाता है, इस तरीके का कुछ यहाँ पे है। फिर यहाँ पे कुछ देवी के या देवता के कोई यहाँ पे जो प्रतिमा है एक ही है। इसमें कोई भी मॉडर्न स्ट्रक्चर नहीं है। जो मंदिर है उसमें मंदिर पुराना, एकदम पुराना जो कुलधारा गांव हुआ करता था उसी समय का है पूरी तरीके से। इसमें कोई मॉडर्न स्ट्रक्चर ऐड नहीं किया गया। आइए, एक ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी है उसको ऐड किया गया है। तो ये एक विलेज का एक पार्ट था, जहाँ पे हमने ये सब देखा विलेज का, ठीक है, कि भाई जो अबेंडेड यहाँ पे घर कुछ है देखे और यहाँ पे भी देखे। पर ये एरिया है वो 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है इसी तरीके से। तो चलिए आगे का जो रास्ता है वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या क्या हमको देखने मिलता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ये कुलधारा विलेज है उसके कुछ घर दिख रहे हैं हमको। हम थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए आगे आ गए। यहाँ पे इसकी बाउंड्री आ जाती है, ठीक है, पर इसके पहले यहाँ पे एक है कुआं, पुराने समय का, उस समय का कुआं है ये, जब ये कुलधारा गांव बसा था उस समय का। थोड़ा बहुत अभी का स्ट्रक्चर ऐड किया गया है सुरक्षा के लिए कि ये लोग आए तो इसे देख पाए इसलिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अंदर से। जो स्टेप वेल है वो भी कह सकते हैं, कि हम सीढ़ियों से उतर के कुएं में अंदर जा सकते हैं। ये जो सीढ़ियाँ हैं वो थोड़ी फूल गई हैं, वो सीढ़ियाँ ठीक ठाक है, पर ये सीढ़ियाँ मतलब कि थोड़ी फूल गई है, ऊपर की तरफ आ गई है। तो इतना गहरा नहीं लग रहा है, ये दब गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा बाहर निकल गया है और ये अभी के टाइम पे स्ट्रक्चर किया गया है और फिर भूकंप के कारण या किसके कारण ये थोड़ा सा बाहर आ गया है। और पानी क्लीन है तो दिख रहा है कि भाई इतना गहरा नहीं है। चलिए अभी और कुछ हो तो देखते हैं यहाँ पे कुलधारा में।
सच कहूँ तो मेरी इच्छा तो ऐसी थी कि रात के समय पे यहाँ पे आए और देखें इसे कि किस तरीके का है ये सब कुछ, क्योंकि यहाँ की जो साथ बातें जुड़ी हुई है वो सारी हॉरर बातें हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ पे डायन का साया है, वैसा सब कुछ। अभी भी लोग यहाँ पे नहीं रह पाते, पर कुछ लोग तो भाई रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि इंडियन आर्कियोलॉजी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे टिकट और सब देखने के लिए, ध्यान रखने के लिए है वो। यहाँ पे कुछ देखिए, पक्षियों के लिए भी कुछ बनाया गया है, जहाँ पे पानी भर के रखा गया है कबूतरों के लिए। नहीं भाई, कबूतर के लिए पानी भर के भी नहीं रखा गया है। कुछ इस तरीके के प्लेस है। इसमें क्या है भाई? वो भाई ये भी कुएं हैं तरीके के। अंदर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्या है वो, अंधेरा है पूरी तरीके से। लोगों ने कुछ बोतलें डाल रखी है, वो दिख रही है। लोग भाई बाज नहीं आते ऐसी जगहों पे, इसमें बोतल क्यों डालते? एक और है यहाँ पे, इसको भी देखते हैं, इसमें और उसमें क्या डिफरेंट है। ये कुआं है, वो थोड़ा बड़ी साइज में है, गिरा हुआ है, दबा हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है, मतलब कि ये कुआं है ना गाइस, एक तरीके से कहूँ ना तो भर गया है अंदर से पूरी तरीके से, जो आसपास से पत्थर गिर के ये भर गया है, वरना थोड़ा और भी ये गहरा होता होगा। चलिए वहाँ पे कुआं है, उसे दिखते हैं। तो भाई ये कुआं तो पूरी तरीके से खाली है और बेहद ही, हाँ, रेत भर गई है इसमें अभी तो। चलो यहाँ से कच्चा रास्ता जाता है, वहाँ पे हम जाएंगे बाइक लेके और देखते हैं आगे क्या है। इससे तो चारों तरफ बाउंड्री कर दी गई है, पर देखते हैं वहाँ पे क्या है भाई। कच्चा रास्ता जा रहा है तो वहाँ से हम ऐसे आते हुए वो गांव भी देखते आएंगे। और हमने यहाँ पे कुछ दूसरे टूटे हुए घर देखे, क्योंकि एकदम अलग पड़े हुए हैं, उसको मुझे लगा कि देखते हैं चलो। और बहुत सारे लोग तो यहाँ पे ऐसी अफवाह भी फैलाते हैं, या कही जाती है, ऐसी अफवाह भी फैलती है, यहाँ पे घरों में अभी भी सोना है। ऐसा कुछ है नहीं गाइस सच में, कि मतलब कि सोना गड़ा हुआ है, खजाना गड़ा हुआ है। ये है एक कुलधारा गांव का टूटा हुआ मकान। एशिया का सबसे एबेंडेंट अभी विलेज है, सबसे बड़ा एबेंडेंट विलेज है एशिया का। और उसका एक ये छोटा सा उस गांव का घर है। यहाँ तक घर हुआ करते था, ये कुछ कमरा हुआ करता था, जो कि पूरी तरीके से अभी तहस महस हो गया है। और मुझे देख के ही यही लगता है कि भाई ये सब मतलब कि भूकंप की वजह से ही गिरे हो, या फिर हाँ मंत्री के आदमियों ने आके यहाँ पे गिराया हो, ये सब किया हो, वो पता नहीं, पर वैसा ही कुछ यहाँ पे लगता है। तो गाइस ये था कुलधारा गांव। गाइस सच कहूँ ना तो अगर मतलब कि कोई हंटेड प्लेस होता है तो वो हमारी आत्मा या हमारे दिल को फील हो जाता है। यहाँ पे सच कहूँ तो ऐसा तो कुछ फील नहीं हुआ मुझे कि भाई यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि भाई ये हंटेड प्लेस है, वैसा कुछ। ठीक है, हाँ ये अबेंडेड है, पर जो मैंने कहा वो कारण ज्यादा है कि भाई जो वो मंत्री था उसने इन पे बहुत जुल्म किए, पाल पड़ा, जो भूकंप है वो बहुत आते रहे, जिसकी वजह से घर यहाँ पे टिक नहीं पा रहे थे बनाकर। तो ये सारी चीजें वो बड़े कारण है, वरना यहाँ पे कुछ लोग अभी रहते हैं, वैसी कोई प्रॉब्लम वो कहते हैं कि नहीं है यहाँ। तो मतलब भूतों वाली स्टोरी सच कहूँ तो इतनी सच है नहीं यहाँ की। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा आपको? कुलधारा गाँव जैसलमेर के पास आया हुआ है, कभी जैसलमेर आओ तो बिल्कुल एक बार इसको विजिट करना। लोंगेवाला जा रहे हो तो बीच में पड़ेगा, अगर प्राइवेट कार लेके या प्राइवेट बाइक लेके जा रहे हो तो, जैसे कि हम अभी बुलेट लेके जा रहे हैं लोंगेवाला, जिसका अलग डिफरेंट वीडियो आएगा। लोंगेवाला क्या है वो सब कुछ मैं उस वीडियो में बताऊंगा कि वहाँ पे क्या है। वैसे शॉर्ट में इतना बता दूं कि पाकिस्तान की सरहद है, प्राउड मूवमेंट है हमारी इंडियन आर्मी की, वो वहाँ पे जुड़ी हुई है स्टोरी। तो वहाँ पे वो वीडियो आप देख लेना, ठीक है? तो वो वीडियो में आपको ज्यादा पता चल जाएगा। इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द।